नमस्कार स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने प्रयोजन मूलक हिंदी की टिप्पणी की। जो दो टिप्पणी हमने की, एसटीडी, आईएसडी और पीसीओ, और दूसरी थी कंप्यूटर। आज वापस से हम दो टिप्पणी करेंगे, जिसमें एक है आकाशवाणी और दूसरा है दूरदर्शन। तो पहले हम करेंगे आकाशवाणी। तो स्टूडेंट, आकाशवाणी यानी कि जो पहले हम रेडियो सुनते थे उसको हम आकाशवाणी। अभी तो टीवी और ये इन सब ने, फिर भी अभी बहुत लोग ऐसे हैं जो रेडियो सुनते हैं। उसमें अलग अलग टाइप के कार्यक्रम आते थे। तो आज हम आकाशवाणी के बारे में जानेंगे। आकाशवाणी भारत के सरकारी रेडियो प्रसारण सेवा का नाम है। ये गवर्नमेंट के ये से है, आकाशवाणी है वो, उसके जो प्रसारण करता है वो गवर्नमेंट के थ्रू होता है। ऐसे आकाश में सुनाई जाने वाली वाणी जो विशेष यंत्रों द्वारा ध्वनि तरंगों के माध्यम से कार्यक्रमों के रूप में प्रसारित की जाती है। वैसे आकाशवाणी किसको बोलते हैं? जो आकाश में से आवाज आती है और सुनाई देती है उसको आकाशवाणी कहते हैं। तो और फिर क्या होता है, इसको विशेष यंत्रों द्वारा फिर ध्वनि तरंग के माध्यम से कार्यक्रमों के रूप में प्रसारित की जाती है। जैसे टीवी में हम देख सकते हैं सब कार्यक्रम, वैसे रेडियो में भी ऐसे सुन सकते हैं। रेडियो में भी बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम आते हैं, समाचार होते हैं। बहुत बच्चों के किलोल नाम का कार्यक्रम आता है, हिंदी सॉन्ग का कार्यक्रम आता है, मतलब हिंदी गीत। लेकिन आकाशवाणी में हम सब सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। रेडियो यंत्र द्वारा उसकी तरंग लंबाई को पकड़कर सुनी जाती है। जैसे मैंने कहा कि हम सब सुन सकते हैं उसमें, तो फिर इस रेडियो को यंत्र द्वारा और उसकी जो तरंग लंबाई होती है उसको पकड़कर सुनी जाती है। सन 1901 में मार्कोनी नामक वैज्ञानिक ने रेडियो का आविष्कार किया था। कब किया था? 1901 में मार्कोनिक नामक वैज्ञानिक ने इसका आविष्कार किया था। इसकी सहायता से देश विदेश में होने वाले कार्यक्रम सुन सकते हैं। ये जो रेडियो, पहले ये टीवी नहीं था, कुछ नहीं था, ये अलग अलग टाइप की चैनल वो कुछ नहीं था, सिर्फ रेडियो था। तो क्रिकेट अगर होती थी तो वो भी रेडियो में कमेंट्री सुनते थे, देश विदेश के समाचार आते थे वो भी रेडियो में ही सब सुनते थे। तो पहले के ज़माने में रेडियो का महत्व बहुत बहुत ही था। छोटे छोटे साइज के भी रेडियो आते थे, लोग जहाँ पे जाते थे अपने साथ वो लेकर घूमते थे। ऑल इंडिया रेडियो, बीबीसी, लंदन जैसी संस्थाएं समाचार, हवामान तथा कार्यक्रम का प्रसारण करती है। इसमें ऑल इंडिया रेडियो होता है, बीबीसी होता है, फिर लंदन जैसी संस्थाएं ने समाचार, हवामान तथा कार्यक्रम का प्रसारण करती है। हवामान समाचार भी आते हैं, सब कुछ जो अभी हम टीवी में देख रहे हैं। लेकिन टीवी में जैसे सीरियल हैं, वैसे उसमें नाटक ऐसे, लेकिन इतने लंबे लंबे नहीं होते थे। एक प्रोग्राम ही पर्टिकुलर आधे घंटे का, 1 घंटे का बनाया जाता था, जिसमें से गुजराती नाटक पात्र होते हैं, आपस में बातचीत करते हैं और वो हम सुन सकते हैं, ऐसा होता है। पिक्चर्स नहीं होती थी, लेकिन ऐसे छोटे बड़े नाटक होते थे, सॉन्ग है, ऐसे युवाणी, किलोल, सबका अलग अलग। किसानों के लिए स्पेशल प्रोग्राम होते थे। बड़े बुजुर्ग के लिए गांव जो चोरों नाम के, मतलब गांव जो चोरों मतलब गांव के, हम देखते हैं कि छोटे छोटे गांव में लोग रात को सब इकट्ठा होके बैठते हैं गांव में, सिटी में नहीं। तो उसको चोरों यानी कि जो बड़ा मैदान होता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम आकाशवाणी के माध्यम से लोगों तक पहुंचाए जाते थे। रेडियो फ्रीक्वेंसी के माध्यम से हम इसे सुन सकते हैं। अब रेडियो द्वारा हम गीत, समाचार तथा अन्य कार्यक्रम तथा विज्ञापन सुनते हैं। रेडियो के द्वारा भी हम सब कर सकते हैं। ये आपको बाय हार्ट करनी है एकदम परफेक्टली, क्योंकि ये 7 में से कौन सी आएगी वो पता नहीं है, लेकिन आएगी, शॉर्ट नोट जरूर आएगी ये टिप्पणी, और इन 7 में से ही 100% आएगी।
अब नेक्स्ट है दूरदर्शन यानी कि टीवी, टेलीविज़न। पहले टीवी नहीं था, सिर्फ रेडियो के ऊपर ही डिपेंडेंट था सब कुछ, लेकिन फिर धीरे धीरे सब खोज होने लगी और टीवी आ गई। तो सबसे पहले जो चैनल थी वो दूरदर्शन की चैनल थी, जो गवर्नमेंट चैनल थी। अभी जो ऑनलाइन एजुकेशन में जो गवर्नमेंट चला रही है ना, वो सब दूरदर्शन पे ही आती है। हाँ, लेकिन अभी उसमें बहुत सारे पार्ट है, लेकिन पहले सिर्फ दूरदर्शन एक ही चैनल आती थी। तो अब आप दूरदर्शन के बारे में जानेंगे। सन 1926 में J.L. बेयर्ड ने लोगों को टेलीविज़न की भेंट दी। ये आपको ऑनलाइन आंसर में पूछा जा सकता है कि टेलीविज़न की खोज किसने और कब की। तो 1926 में J.L. बेयर्ड ने टेलीविज़न भेंट दी। यह रेडियो का ही एक विकसित रूप है। भारत में 1959 में दिल्ली में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया। यह दृश्य श्राव्य माध्यम है। हाँ, सबसे पहले दिल्ली में स्टार्ट हुआ और वो 1959 में। दृश्य यानी कि देखना, श्राव्य यानी कि सुनना। तो देखने और सुनने का ये पहला माध्यम था टीवी। दूरदर्शन से प्रसारित कार्यक्रम सैटेलाइट के सहायता से टीवी सेट के माध्यम से हम घर में छोटे पर्दे पर देख सकते हैं। जो दूरदर्शन प्रसारित करते हैं जो कार्यक्रम, उनकी तो सैटेलाइट के सहायता से टीवी के सेट पर हम देख सकते हैं। हर या तो छोटे पर्दे में, मतलब टीवी पर देख सकते हैं। पहले प्रसारण केंद्र कम थे, अब सैटेलाइट की संख्या बढ़ी, केंद्रों की संख्या भी बढ़ी। केंद्र यानी कि ये जो चैनल, सोनी, जी टीवी, कलर्स, जो जितनी भी चैनल है, पहले तो सिर्फ एक ही चैनल होती थी और सिर्फ वो दूरदर्शन। लेकिन अभी जो बढ़ गया है, कितनी सारी चैनल्स हम देखते हैं कि हमारे टीवी में अभी कितनी सारी चैनल्स आती है। तो अभी ये सब धीरे धीरे जैसे सैटेलाइट की संख्या बढ़ती गई है, वैसे ही चैनलों की संख्या भी बढ़ती गई है। सभी केंद्र नाटक, संगीत, कला, सांस्कृतिक कार्यक्रम, समाचार, खेल कूद, फिल्म इत्यादि का प्रसारण करते हैं। अभी तो इसमें भी कंपटीशन आ गई है कि हर चैनल अपनी नामना के लिए, अपना नाम बढ़ाने के लिए अलग अलग डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम प्रसारित करती है। जैसे नाटक है, संगीत का है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, न्यूज़ चैनल होती है, फिर गेम्स के लिए रमत गमत की चैनल, तो ये सब प्रसारण करते हैं। धार्मिक चैनल धर्म प्रचार करते हैं। जो धार्मिक चैनल होती है, जो वहाँ पे धर्म के बारे में प्रचार होता है। टीवी के सामने समुचित समय एवं रुचिकर, आनंददायक, बुद्धिगम्य, निश्चिंत कार्यक्रम ही देखने का औचित्य रखना चाहिए, वरना आंखें कमजोर हो जाती है। टीवी के समय समुचित मतलब कुछ ऐसा डिसाइड करके, एक रुचिकर जो इंटरेस्टेड हो, आनंददायक मतलब जो हमें खुशी दे सके, बुद्धिगम्य यानी कि जिसे हमें ज्ञान प्राप्त हो, ऐसे निश्चित कार्यक्रम देखने चाहिए, वरना हमारी आंखें कमज़ोर हो सकती है। मतलब ज़्यादा टीवी देखने से आंखें कमज़ोर होती है। शैक्षणिक कार्यक्रमों से पढ़ाई में मन लगता है तथा रुचिकर प्रस्तुति के कारण लाभ होता है। अभी ऐसे जैसे अभी लॉकडाउन है, ये कोरोना महामारी में अभी ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गई है, तो हम डेली देखते हैं टीवी में कि नई नई एडवर्टाइज आती है कि अभी ये शिक्षण की एजुकेशन इस चैनल में से, इस यहाँ से एजुकेशन प्राप्त करो, यहाँ से प्राप्त करो। तो ये सब दिन प्रतिदिन सब कार्यक्रम बढ़ते जाते हैं और हमें आकर्षित करते हैं। अभी हम देखते हैं कि ऐसे आते कि ट्यूशन क्लास बच्चे ने बंद किया और टीवी में एक ऐप डाउनलोड कर ली, फिर उसने उसमें से अभ्यास किया तो उसको अच्छे परसेंटेज आ गए। तो ऐसे चैनल वाले अपनी नामना बढ़ाने के लिए बड़े बड़े प्रोग्राम देते हैं और लोगों के मनों को लुभाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आज की 2 शॉर्ट नोट आपको बाय हार्ट कर लेनी है, नोट में भी लिखनी है और वो अच्छे से लिख लेना। तो फिर ये वीडियो पूर्ण होता है।
अस्तु। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।